तो अभी जो हम लोग का जो टॉपिक है सेफ्टी में वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने ड्यूटीज, हम कंपनी में काम क्या करेंगे, हम सेफ्टी ऑफिसर में काम क्या करते हैं, है ना। तो हम लोग ने यहाँ पर बनाया है नोट्स, इसमें क्या लिखा है, सेट ए पर्सोनल एग्जाम्पल। पर्सोनल किसको बोलते हैं, पर्सोनल काम करने वाले को, जो कंपनी में काम कर रहा है ना। देखो क्या होता है पर्सनल और एक पर्सोनल, पर्सोनल यानी एम्प्लॉय, पर्सोनल माने ये सेफ्टी में याद रखिए, ये वर्ड सेफ्टी में आता है। पर्सोनल, पर्सोनल माने एम्प्लॉय, काम करने वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने लिखे सबसे पहले चेक एरिया अगेंस्ट वीकली चेकलिस्ट फॉर रिवीजन ऑफ सेफ प्लेस ऑफ वर्क। तो हम लोग जो वर्क का सेफ प्लेस वर्क का जो रूल्स बना है उसका एक चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट माने लिस्ट, लिस्ट बना है कहाँ कैसा काम होना चाहिए, किस काम में क्या क्या होना चाहिए। तो अगर हम लोग लिखा कि वेल्डिंग में पहले हमको पाइप चेक करना है, फिर आर्म रॉड चेक करना है, फिर टॉर्च चेक करना है, तो लिस्ट के हिसाब से चेक करेंगे पहले, और ये वीकली चेक करेंगे। कब करेंगे, वीकली हम चेकलिस्ट के हिसाब से पूरे वर्क साइट। और सेफ्टी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेफ्टी में कोई भी काम को चेक करना है तो चलिए चेकलिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट माने पूरा काम का लिस्ट। कोई भी काम, अगर कंपनी बोला क्रेन सेफ्टी करना है तो पहले क्रेन का क्या बनाएंगे हम लोग, चेकलिस्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, चेकलिस्ट में क्या होगा, क्रेन का सारा पार्ट्स का नाम होगा, क्रेन का, वेल्डिंग का बना रहे तो वेल्डिंग का सारा काम का लिस्ट होगा, ठीक है। टूल्स का भी है, जो वर्क करेंगे उसका भी, हाँ, सबका लिस्ट होगा, क्या क्या जांच करना है, यस नो करके टिक मारेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा, डिस्कस विद एरिया सुपरवाइजर सुपरिटेंडेंट द वीकली एंड डेली वर्क प्लान एंड ऑल हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन विद दिस स्टाफ। हम लोग क्या करेंगे, सुपरवाइजर से, सुपरिटेंडेंट से और ऑफिसर से डिस्कस करेंगे काम के बारे में, ठीक है। और डेली वर्क प्लान चेक करेंगे। क्या करेंगे, डेली का वर्क शेड्यूल को चेक करेंगे, कैसा सेफ्टी काम चल रहा है। इसके बाद हम लोग असिस्ट सुपरवाइजर कैरी आउट द फ्री जॉब टूल्स, स्टॉक, हैजार्ड आइडेंटिफाई, चेंज सेफ्टी रूल्स, अनसेफ एक्ट ऑन साइट फ्रॉम प्रीवियस डे ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सुपरवाइजर को असिस्ट करेंगे, सुपरवाइजर को बोलेंगे अनसेफ कंडीशन को जांच करना है, टूल बॉक्स देना है। क्या देना है, टूल बॉक्स स्टॉक करना है। टूल बॉक्स का माने मीटिंग, टूल बॉक्स माने, यहाँ टूल बॉक्स का मतलब, टूल बॉक्स से माइंड क्या आ रहा है कि सामान उमान, हथौड़ा, हाँ, स्पैनर, सामान। तो यहाँ टूल बॉक्स, सेफ्टी में टूल बॉक्स का माने ये होता है आपको डेली लेबर के साथ बात करना है, सेफ्टी ऑफिसर को किसके साथ मीटिंग करना है, उनके साथ उनको समझाना है कि साइड में कितना खतरा है, कितना डेंजर है, कितना देरी काम करना है, क्या सेफ्टी लेना है, कैसे आग लग गया तो बुझाना है, ये सब को क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स। तो प्रीवियस डेज आपने जो टूल बॉक्स दिया, या प्रीवियस डेज जो अनसेफ एक्ट हुआ या अनसेफ कंडीशन साइट पर हुआ, क्या क्या अनसेफ एक्ट हुआ, एक्ट का माने कितने लोग गलती किए कल, उस पर डिस्कस करना है। क्या करना है कि कल ये गलती हुआ था साइट पर, जो आज नहीं होना चाहिए, आज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये काम किसका है, रिस्पॉन्सिबल सेफ्टी ऑफिसर का। ये किसके साथ, सुपरवाइजर के साथ असिस्ट करेगा, ठीक है। दूसरा, कंटिन्यूस कैरी आउट द साइट इंस्पेक्शन टू इंश्योर दैट ओनली सेफ और प्रैक्टिस आर इन ऑपरेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट बीइंग कंप्लाइड, वेलफेयर फैसिलिटी एंड। तो हम लोग चेक करेंगे दूसरा चीज़ के प्लांट के अंदर में इंस्पेक्शन क्या क्या काम का हुआ है, और जो भी वेलफेयर फैसिलिटी बनाया गया है। वेलफेयर फैसिलिटी का माने क्या होता है, टॉयलेट, बाथरूम, रेस्ट रूम, क्या डिपार्टमेंट होता है अलग अलग, तो प्लांट के अंदर में टॉयलेट सब कैसा है, रेस्ट रूम कैसा है, ठीक है, कैंटीन कैसा है, ये सब इंस्पेक्शन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी का मतलब रूल्स चलेंगे। Stop the work of anyone that is not in compliance to safety practice and discuss their failing promote behavior safety। तो अगर हमको किसी का सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं दिया गया, वो साइट पर काम कर रहा है या ट्रेनिंग के अगेंस्ट काम कर रहा है या बिहेविंग
मतलब गाली गलौज लड़ाई झगड़ा कर रहा है किसी से, तो काम को स्टॉप करना है, क्या करना है, बंद करवा देना है ना। या कोई ऐसे देख लिए कि आप देख रहे हैं दूसरे साइड पर भी कोई ऊपर काम कर रहा है ऊपर चढ़ के और वो सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबको बोलना काम कोई भी रुकवा सकता है। यानी जितने लोग काम कर रहे हो वहाँ, अगर कोई भी गलत काम कर रहा है तो आपको ट्रेनिंग देना है कि कोई भी वो काम रुकवा दे, क्या करे, चाहे लेबर हो प्लम्बर कोई भी रुकवा सकते, ठीक है। आइडेंटिफाई अनसेफ कंडीशन एंड इंश्योर दैट करेक्टिव एक्शन आर क्विकली पुट इन प्लेस। फिर हमको क्या करना, आइडेंटिफाई करना अनसेफ कंडीशन को। साइड में अनसेफ कंडीशन क्या क्या है, अनसेफ कंडीशन माने कोई मान लीजिए कोई एक्सकवेशन किया हुआ कंपनी में, यानी खोदा गया, उसको खोल के छोड़ दिया गया है, वहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं किया गया, वहाँ कोई लाइट नहीं लगाया गया, है ना, वो अनसेफ कंडीशन है। या नाइट में हम काम कर रहे, लाइट ही नहीं है वहाँ पर ही, तो इसका में अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब गड्ढा खोद के छोड़ दिया, अब कुछ वहाँ पर ही कुछ भी बैरिकेड नहीं, कोई पहचाने तो कोई भी आके गिर जाएगा ना। 100 फीट है तो गया 100 फीट गया, या गैस केमिकल है तो उसमें चल जाएगा आदमी। तो सबसे पहले उसको चेक करना है और वहाँ बैरिकेड करना है, उसका सेफ्टी एक्शन लेना है। क्या बोल रहे हैं, करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन माने सेफ्टी एक्शन, क्या वही एक ही बात है। इंश्योर दैट एक्सेस एस्केप मेंटेन ऑल द टाइम। आपको आने जाने का जो भी जगह है कंपनी में, कैसे घुसना है, कहाँ से निकलना है, या कहीं बिल्डिंग का काम हो रहा है तो अगर इनकेस वहाँ फायर हो गया, आग हो गया, तो कैसे कोई निकलेगा, तो पता चला जो निकलने वाला रास्ते पर सामान भर दिए, क्या कर दिए, तो आग लगा तो वहीं पर ही रह जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, टेक द लीड एंड डीलिंग विद द एनी साइड इमरजेंसी अंडर रिलेवल बाय मोर सीनियर एक्सपीरियंस पर्सन। उस साइड पर हम लोग क्या करेंगे, इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इमरजेंसी का सारा चीज़ को चेक करेंगे। इमरजेंसी का माने क्या होता है कि इनकेस अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं आग लग जाता है, तो हम कहाँ से निकलेंगे। जैसे हम किसी, अभी आप लोग कंपनी नहीं गए, मान लो मॉल तो गए, तो मॉल में जब जाते हैं तो एक घुसने का रास्ता होता है, एक निकलने का, कि भाई इमरजेंसी गेट है, क्या है, निकलना उससे आपको एग्जिट, जहाँ रेड कलर में एग्जिट दिखा है। इसी तरह कंपनी के अंदर में भी एंट्री गेट होगा, एग्जिट गेट होगा। आग लग गया तो कहाँ जाएंगे, फायर हो गया, गैस पड़ गया तब क्या करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इमरजेंसी प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हर जगह, अपने घर से लेकर हर जगह एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। इनकेस मेरे घर में आग लगी तब हम क्या करेंगे, सुनते हैं ना, वो घर में आग लग गया, कभी भी लग सकता है, गैस पड़ गया तब हम क्या करेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी में इमरजेंसी प्लान, जो सेफ्टी ऑफिसर को बनाना है, उसको चेक करना है, अपने सीनियर से डिस्कस करना है, और बार बार सारे इमरजेंसी प्लान को चेक करना है। क्या करना है, इनके आग लग गया तो यहाँ पानी बुझाने का क्या है, तो पता चला हाँ यहाँ फायर हाइड्रेंट लगा हुआ है, तो बीच बीच में उसको रिहर्सल करेंगे, चेक करेंगे कि भाई काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं जिस दिन आग लगा उस दिन वाल्व नहीं खुल रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसका वाल्व नहीं खुल रहा, उससे पानी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीज़ को चेकिंग करते रहना है, ठीक है। इसके बाद असिस्ट सुपरवाइजर इन द इवेंट ऑफ एन इंसिडेंट अकरिंग ऑन साइट, रिपोर्ट, इन्फॉर्मिंग इन्वेस्टिगेशन, टेकिंग फोटोग्राफ एंड गैदरिंग एविडेंस, मेकिंग सेफ द इंसिडेंट सीन, ठीक है। अगर साइड पे कोई एक्सीडेंट हो गया या इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट और एक्सीडेंट दो बात है। इंसिडेंट का माने क्या होता है कि कुछ चीज़ होते होते नहीं हुआ या हो गया, और एक चीज़ होता है एक्सीडेंट हो गया कि दो गाड़ी टकरा गया। तो इंसिडेंट ऐसी चीज़ है जो हम नहीं सोचे थे लेकिन हो गया। एक तो सोचे हो गया, ट्रेन टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो इंसिडेंट और एक्सीडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो आपको उसका रिपोर्ट तैयार करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन तैयार करना है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच पड़ताल कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, कोई मार तो नहीं दिया या गिर गया, फोटोग्राफ सब तैयार करना है, उसका एविडेंस तैयार करना है, पूरा सबूत, ठीक है। एडवाइजिंग द एरिया सुपरवाइजर ऑन सेफ वर्क प्रैक्टिसेस एंड कंपनी HSEMS रिक्वायरमेंट, और liaising with the client HSE management team and comply requirement with and great। तो और उसके बाद हम लोग मीटिंग करना है बड़े बड़े ऑफिसर के साथ, सेफ्टी मंथली मीटिंग क्या करना है, मंथली मीटिंग करना है। चौथी बात, सेफ्टी ऑफिसर में
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैरी आउट एनी अदर ड्यूटी रिकॉर्ड। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, मीटिंग सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका। मीटिंग वो सब तो मिल के करेंगे, अभी जितना रिस्पॉन्सिबल उसमें थोड़ा मिल के करना है, क्या करना है, बट ये आपको सेल्फ करना है। मीटिंग, आपको मीटिंग कंडक्ट करवाना है। गैस टेस्टर, सेफ्टी ऑब्जर्वेशन, मीटिंग में क्या क्या करना है आपको, ऑडिट, ट्रेनिंग, पीपी। गैस टेस्टिंग में पीटीडब्ल्यू, कोऑर्डिनेटर, एचएससी रिपोर्ट, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसका एक्सीडेंट स्टैटिक्स, मैन पावर स्टैटिक, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने का एक्सीडेंट हुआ है ना, ये काम आपका खास है। फिर से मीटिंग, गैस टेस्टर, सेफ्टी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन माने साइट पर चेक करना, ठीक है, ये डेली काम करना है आपको, सेफ्टी ऑब्जर्वेशन। ऑडिट चेक करना है, ऑडिट का माने कोई प्रॉब्लम जब आती है कंपनी में, जब कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो हम लोग ऑडिट से सही करते हैं। किससे करते हैं उसको, ट्रेनिंग देते हैं। कोई एम्प्लॉय नहीं समझ में आ रहा है या कोई नया आया तो उसको ट्रेनिंग देंगे, क्या देंगे, एचएससी का ट्रेनिंग देंगे उसको। पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी जूता, हेलमेट, ये सब का बारे में, ठीक है। तो ये सारा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका, ये सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलो।